सबको मेरा प्रणाम। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को आत्म प्रणाम और मेरा गुरु चटवर्ती राघव सर को, गुरु पत्नी राजलक्ष्मी मैडम को, यह यूट्यूब में देखने वाले सभी को मेरा आत्म प्रणाम। आज मैं ध्यान क्यों करना चाहिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। ध्यान का अर्थ पहले जानना चाहिए। ध्यान यानी अपने सूक्ष्म शरीर के साथ प्रयाण करना ही, जर्नी करना ही ध्यान है। पहले ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए साधना चाहिए। किस प्रकार की साधना? ध्यान की साधना। कैसे करते हैं ध्यान? ध्यान एक सुख आसन पर बैठकर, जैसे कि सोफा पर बैठने वाले, कुर्सी पर बैठने वाले, पाँव के ऊपर पाँव रखकर, उंगलियों पर उंगलियां रखकर, फिंगर्स इंटू फिंगर्स। उसके बाद आंखें बंद करके अंदर की ओर अपनी दृष्टि लगाना चाहिए। जब हमारी सांस चलती है, आते हुए श्वास, जाते हुए श्वास, यानी कि उच्छ्वास निश्वास को तीव्र गति से अपने एकाग्रता से उसको देखना चाहिए। किस जगह देखना चाहिए? वहाँ भ्रुकुटी मध्य, यानी कि यहाँ पर नासिकाग्र में श्वास को एकाग्र दृष्टि से श्वास पर ध्यान रखना चाहिए। यही ध्यान है। ध्यान एक चित्तवृत्ति निरोधः। अष्टांग मार्ग में कहा गया है कि ध्यान चित्तवृत्ति निरोधः। जैसे कि हमारे मानव एक शरीर के अंदर मन के अंदर आत्मा, तीनों को मिलकर मानव कहते हैं। जब हम आंखें बंद करते हैं, अनेक विचार, अनेक आलोचनाएं आती हैं। बिना आलोचना स्थिति अपने चित्त को, यानी कि विचारधारा को रोकना। इसके लिए एक ही उपाय है, सांस के ऊपर ध्यान रखना। इस स्थिति में हम प्रयत्न करना चाहिए। सांस के ऊपर करते करते अपने विचार कम होती जाती है। जैसे कि 20 मिनट में 100, 30 मिनट में 50, 40 मिनट में 15 और 1 घंटा में पूरे विचार चले जाते हैं। अभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि बिना विचार वाला ध्यान स्थिति आ जाती है। वही असली ध्यान स्थिति। इस ध्यान से क्या लाभ है? ध्यान से अनेक लाभ हैं। जैसे कि मनुष्य की शारीरिक अस्वस्थता को मिटाकर स्वस्थ बनता है मनुष्य। अपने और एक लाभ है, वो अपने आर्थिक स्थिति को बढ़ावा कर सकता है। और ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है सच्चे ज्ञान को पहचानना,
सच्चे ज्ञान की खोजना, सच्चे ज्ञान प्रकाश। हमारे अंदर, शरीर के अंदर मन है, मन के अंदर आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा का एक अंश है। जैसे कि माँ के गर्भ में, जब गर्भ में शिशु आता है, 49 दिनों में उस शिशु में प्राण आती है। वही उस परमात्मा का एक अंश इस छोटी सी बॉडी में प्रवेश करती है। जब तक वह आत्मा परमात्मा के साथ रहती है, अभी माँ के गर्भ में इस छोटी सी शरीर में आया और उस पिंड के चारों ओर माया आ जाती है। इस माया के कारण उस आत्मा परमात्मा को भूल जाती है। वो पूरे माया ममता के इस चक्र में मिल जाते हैं। तभी से मेरा माँ, मेरा भाई, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, हमारा जाति, हमारा वंश, इस प्रकार मैं और हम में वो पूरे डूब जाते हैं। लेकिन असल में मैं कौन हूँ? सभी लोग ये सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैं ये शरीर हूँ क्या? तो एक व्यक्ति मृत्यु हो गई समझो, उस पार्थिव शरीर कोई काम करता है क्या? कुछ नहीं करता, क्योंकि उस शरीर के अंदर प्राण नहीं है, आत्मा नहीं है। इससे मालूम होता है कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर से पहले ही मैं हूँ। वो कौन? वो परमात्मा से आए हुए एक अंश। इसीलिए परमात्मा से जो अंश आया है वह भी परमात्मा का अंश है। इसलिए कहा जाता है कि बॉडी इज अ टेम्पल, देह ही देवालय है। इसमें जो वास करती है प्राण, वही भगवान है। ये सब मालूम नहीं करते। केवल जो सामने फोटोस है, पुराण सनातन से पूर्वी लोग जो बता रहे, वही को पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्रोत करते हैं, जप करते हैं। ऐसा अनेक प्रकार के आराधना करते हैं, भजन करते हैं। इससे मालूम होता है कि मनुष्य अज्ञान में पड़ गया है, क्योंकि उनका ज्ञान सीमित हो गया है। ज्ञान बढ़ाने के लिए ध्यान करना जरूरी है। ध्यान से ही मनुष्य ज्ञानी बनता है। उसे क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वह स्वयं भगवान के अंश होकर किसी औरों के सामने हाथ फैलाकर मांगते हैं कि मुझे ये दो, वो दो, मेरे बेटी को अच्छा वर ढूंढो, मेरे बेटे को अच्छा जॉब दिलाओ, जॉब दे दो, बड़ा कार दे दो, बंगला दे दो। ऐसा भीख मांगने जैसा हाथ फैलाते हैं। क्यों? आप स्वयं एक भगवान होकर
ऐसा करना अज्ञान की लक्षण है। पहले ज्ञानी बनो। इसके लिए पहले जब ध्यान करता है तो धीरे धीरे अपने अंदर जो बसी हुई है ज्ञान बाहर आती है। ध्यान ही क्यों करना चाहिए? श्री कृष्ण परमात्मा उत्तर गीता में कहा गया है कि कोटि पूज समो स्तोत्र, कोटि स्तोत्र समो जपा, कोटि जपा समो ध्याना। इस प्रकार इससे मालूम होता है कि जब कोटि पूजा करने से जो लाभ मिलता है, एक स्तोत्र पढ़ने से, कोटि स्तोत्र पढ़ने से जो लाभ मिलता है वह एक जप पढ़ने से, जप करने से, कोटि जप करने से जो लाभ मिलता है वो एक ध्यान करने से। इससे हमें उत्तर गीता में परमात्मा श्री कृष्ण भगवान ने हमें बताया कि ध्यान की विशेषता क्या है। भगवान को पाने का एकमात्र नज़दीक नियरेस्ट वे, नज़दीक मार्ग है, समीप मार्ग है ध्यान। ध्यान करो और परमात्मा को पाओ। लोग अपने आप को शरीर मानते हैं ज़्यादातर के। आपका नाम क्या है बोले तो आपका नाम बताते हैं, लेकिन असली में वह नाम कब आया? जब पैदा होने के बाद 21 दिन में जब जूला डालते हैं, जब उनके माता पिता ने उस छोटे शिशु को नाम लगाया। उससे पहले वो क्या था? वो नाम नहीं था। फिर क्या था? वही आत्मा। ताकि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। इस दृष्टि से जो मानव ध्यान करने लगता, ध्यान करते 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 तीव्र साधना करते करते वह भगवान को पा सकते हैं। लेकिन आजकल मनुष्य सुख, संतोष, आनंद, सुख, संतोष, आनंद, यह तीन कहाँ मिलता है मनुष्य को? सुख यानी कि अपने फिजिकल बॉडी को सुख देने के लिए इसके पास पैसा है, इससे बड़ा कार लेता है, बड़ा बंगला लेता है, एसी, इस प्रकार सुख भोगता है। अगर किसी के पास वो सब सुख है, बंगला है, गाड़ी है, दूसरे को नहीं है, तो इसके मन में दुख आ जाता है। ताकि उसको देखकर, दूसरों को देखकर ही इस व्यक्ति अपने को दुखी मान लेता है। दुख कहाँ है? दूसरे में है क्या? नहीं, स्वयं तुम में ही है। क्योंकि तुम तुलना कर रहे हैं, वो ऐसा है, उतना पैसा है, वो गाड़ी बंगला है, तो मुझे नहीं है, हे भगवान मुझे नहीं दिया बोल के ऐसा दुखी होता है। असल में उसके पास जो गाड़ी बंगला पैसा वो है, तुम्हें क्यों नहीं है? इस जीवन में कभी सोचा है क्या? सोचो, जरा सोचो। इसके बारे में थोड़ी देर के बाद बताएंगे। और संतोष कहाँ मिलता है? अच्छे अच्छे पुस्तक पढ़ने से, किसी अच्छे सीन देखने से, सीनरी गार्डन, अच्छे फाउंटेन्स, अच्छे जंगल देखने से संतोष मिलता है। ये मानसिक स्थिति है। पहले सुख जो है
वो शारीरिक स्थिति। ये संतोष मानसिक स्थिति है, मन को संतोष मिलता है। मन दूसरों की ओर, उसके पास वो है, ये है, ऐसा सोचकर अपने मन को अपने आप दुखी बना लेता है। फिर भी कहता है कि भगवान मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया बोल के। जिसका मन अच्छा है सब कुछ अच्छा होगा, जिसका मन अच्छा नहीं है उसकी आलोचना भी अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए मन को शांत रखने के लिए क्या करना चाहिए, मन को अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए, वही है मेडिटेशन करना है, मन को शांत रखना चाहिए। और एक तीसरा आनंद। यह आनंद स्थिति कहाँ मिलता है? जैसे कि आनंद स्थिति तेलुगु में कहते हैं कि आनंद बाष्पालु, जो हिंदी में आंसू, जो आनंद से, जो आंखों से निकलने वाले आंसू, हैप्पी टीयर्स कब निकलता है? जो व्यक्ति अपने शरीर को ज़्यादा महत्व नहीं देकर अपने मन को शांत रखकर आत्मा की ओर अपना ध्यान लगाता है, तभी आनंद मिलता है। यह आनंद स्थिति किसी मेडिकल में, किसी शॉप में, किसी दुकान में मिलने वाली चीज़ नहीं है। यह चीज़ केवल अपने अंदर ही रहता है, जो बाहर देखने से नहीं मिलता। आंखें बंद करो, अंदर की ओर देखो, आनंद स्थिति पाओ। इसके लिए गौतम बुद्ध ने 6.5 साल कृषि करके, साधना करके आनंद स्थिति पाया है और सिद्धार्थ बुद्ध बन गया है। हम भी शरीर, मन को भगवान की ओर यानी कि आत्मा की ओर लगाकर जो साधना करते हैं, तीव्र साधना करते हैं, उसे आनंद स्थिति, बुद्ध स्थिति मिलता है। जैसे कि पिरामिड मास्टर्स जो है, सभी लोग बुद्ध स्थिति के लिए प्रयत्न करने वाले मास्टर्स हैं। पत्री जी ने हम सब लोगों को दुख से दूर करने के लिए यह ध्यान जगत, पूरे संसार को ध्यान जगत बनाने के लिए उन्होंने अपने उद्योग को, अपने जॉब को त्याग करके पूरे समय जगह जगह फिरकर अनेक लोगों से मिलकर उनके दुख दूर करके सभी को ध्यान सिखाकर ध्यान जगत बनाने में उन्होंने बहुत खुशी किया है, बहुत काम किया है। और कहा है कि जो इस ध्यान से लाभ लिया है, जो भी ध्यान से लाभ लिया है, दूसरों को इस प्रकार के लाभ किस प्रकार उठाना है, उसको सिखाना ही पिरामिड मास्टर का एक कर्तव्य है। और हम सभी लोग ध्यान जगत और साकार जगत, पिरामिड जगत में हाथ बटाना चाहिए। हिंसा छोड़ो, अहिंसा पकड़ो। मानव के जो अस्वस्थता, अनेक रोगों का कारण ही जो खाते हैं आहार वही है। देखिए, मनुष्य का आहार शाकाहार है, लेकिन मांस खाते हैं। इससे वो अनेक कर्म पाते हैं, कर्म से रोग पाते हैं। जैसे कि एक बार खाने वाला योगी है, 2 बार खाने वाला भोगी है, 3 और 4 बार खाने वाला रोगी है। आप लोगों को कर्म सिद्धांत के बारे में बताता हूँ छोटी कहानी से।
सब लोग बोलते हैं कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा दुखी हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा है, बहुत पैसे वाला है, भोग स्थिति में है, मुझे ऐसा क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है? कर्मा एक ऐसी स्थिति है जो करने वाले को कहीं पर बैठा हो, कहीं पर वो उसे आकर चूमती है। जैसे कि अनेक लाखों में गाय है समझो, सफ़ेद वाले, उनका बछड़ा कहीं भी हो अपने माँ को जरूर पहचानती है। उसी प्रकार कर्मा तुम्हें आकर ही डसता है। कहीं पर बैठो, कहीं पर भी छुप जाओ, वो आती है, कर्म करवाती है। जैसे कि एक छोटी कहानी से कर्म सिद्धांत समझाता हूँ। एक व्यक्ति जाते जाते वहाँ सामने आम के बाग को देखा था। वहाँ पर आम के पेड़ पर बहुत सारे आम हैं। उनके आँखों ने आम को देखा, हा हा हा, कितना अच्छा है आम, पीला पीला, मैं खाऊंगा बोल के चलो उधर बोल के कहा। तो उनके पाँव यहाँ से वहाँ तक अपने पाँव से चलकर आम के पेड़ तक गया और अपने हाथों से पेड़ के ऊपर चढ़ गया और हाथों से फल को तोड़कर मुंह से खाया। हा हा हा, कितना अच्छा है फल बोल के ऊपर से नीचे धम बोल के कूदा। यह शब्द, इस साउंड को देखकर सुनकर वह बाग के माली ने डंडा लेकर आया, इस व्यक्ति को पीटने लगा। उनके पीठ को जोर से पीटने लगा। अरे पीठ तो कुछ काम ही नहीं किया, फिर भी वो सजा भोग रहा है। और अंत में क्या हुआ? रोते रोते अपने आंखों से आंसू आ गए। इससे मालूम होता है कि वो पहले हाम को कौन देखा? हाक ने देखा। अंत में कर्मफल किसने भोगा? हाँक ही भोगा, जिसे कि आंखों से पानी आया। इस प्रकार जो कर्म करते हैं उसे कर्मफल भोगना पड़ता है। इसीलिए हम अपने आहार विहार को बहुत अच्छी तरह समझकर जो खाना है वही खाना है। जैसे कि मनुष्य का फूड, आहार वेजिटेरियन है, शाकाहारी है। इसीलिए शाकाहारी बनो, स्वस्थ रहो, आनंद स्थिति में रहो और परमात्मा की प्राप्ति करो। सभी लोग सज्जन सांगत्यम करना चाहिए और स्पिरिचुअल बुक्स, आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ना चाहिए। हर दिन अपने आयु इतना है, जैसे कि 40 वर्ष वाले 40 मिनट सुबह और शाम 2 बार ध्यान करना चाहिए। ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये भगवान की यानी कि आध्यात्मिक कार्यों में अपने हाथ बटाओ, यानी कि पुण्य कार्य में, और इस आध्यात्मिक कार्य जैसे कि मेडिटेशन सीखो और सिखाओ। सभी को तुम जागो और जगाओ, ज्ञान सीखो, ज्ञान सिखाओ। इस प्रकार सभी व्यक्ति पिरामिड मास्टर बनकर पिरामिड जगत को पूरे विश्व में फैलाओ।
शाकाहार रैलियों में भाग लेना चाहिए। शाकाहारी बनो, सभी को शाकाहारी बनाओ। इसमें स्त्री मूर्तियों का, नारी मणियों का बहुत योगदान है। उन्हें प्रथम स्थान देना चाहिए। वो घर की महारानी है। एक घर शाकाहारी, एक स्त्री शाकाहारी बने तो घर पूरा शाकाहारी बनता है। इससे वह घर पूरे शाकाहारी बने तो वह मोहल्ला भी, वह एरिया भी शाकाहारी बनता है। इससे उस गांव के साथ साथ जिला के साथ साथ राज्य, पूरे राष्ट्र भी शाकाहारी बन सकता है। घर घर में पिरामिड लगाओ, पिरामिड के नीचे ध्यान करो। पिरामिड में ध्यान करने से त्रिगुणी शक्ति मिलता है। और पौर्णमी के दिन जो ध्यान करता है वो उस समय चंद्रमा धरती के समीप आता है। इस कारण बहुत शक्ति आती है। वह कॉस्मिक एनर्जी, विश्व शक्ति हमारे इस ब्रह्मरंध्र की ओर से हमारे अंदर आ जाती है और स्वस्थ बनता है। स्वस्थ जीवन ही, तंदुरुस्त जीवन ही कुछ कर सकता है। रोगी कुछ नहीं करता। इसलिए पहले भगवान हमारा शरीर को स्वस्थ बनाता है, उसके बाद भगवान हमारी ओर देखता है। भगवान के पास सब कुछ है। भगवान के पास सिर्फ एक विषय नहीं है, वह है प्यार, जो हम देना चाहिए। भगवान को किस तरह प्यार कर सकते हैं? भगवान कहाँ हैं? भगवान सभी प्राणियों में है। जैसे कि सभी प्राणियों बोले तो केवल मनुष्य मात्र नहीं है, सभी जीव जंतु, बकरी, गाय, मछली, कछुआ, मुर्गी, मुर्गा, सभी में भगवान का वास होता है। सभी को प्यार करो, इससे भगवान को प्यार करे जैसा है। इससे भगवान हमें अपने आशीर्वाद देता है। मोक्षत्वम मिलने का अवकाश है। सभी ज्ञानी इस विषय को अपने मन में रखकर, मन को शांत करके अपने बॉडी की, यानी कि इस शरीर को, भगवान ने दिए सो ये शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए उपयोग करना हमारा कर्तव्य है। सभी लोग यह जानकर ध्यान करो, ध्यान कराओ, ज्ञान जगत बढ़ाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।